हेलो एवरीवन। तो हम लोग अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर्स देखने जा रहे हैं, जो कि यूपी पीसीएस और बाकी जितने भी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये। तो चलिए देखते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं और ये जो है वो शशि थरूर को हरा करके इन्होंने अपना चुनाव जीता है, ठीक है, अध्यक्ष पद का। नेक्स्ट है, इंदौर लगातार 6वें वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है। ये भारत का पहला 7 स्टार कचरा मुक्त शहर बना है, ठीक है, स्वच्छता सर्वेक्षण के 2022 के अनुसार। ये पुरस्कार जो है ये आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा दिया जाता है और पुरस्कार वितरण में श्री हरदीप सिंह पुरी की उपस्थिति में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये पुरस्कार दिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसी क्रम में जो पुरस्कार मिला है इसमें देखिए 4 कैटेगरी के हिसाब से है, जिसमें ये है कि 1 लाख प्लस जनसंख्या जो जिन शहरों की है, और 1 लाख से कम जनसंख्या जिन शहरों की है, और 1 लाख से ज़्यादा जनसंख्या जो कि गंगा के किनारे बसे हुए हैं, और 1 लाख से कम जनसंख्या जो गंगा के किनारे बसे हुए हैं, ठीक है। इस 4 क्रम में देखेंगे तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो यही दोनों है, ठीक है। इंदौर, सूरत और मुंबई। पहले नंबर पे इंदौर है, दूसरे नंबर पे सूरत, तीसरे पे मुंबई। और इसमें 1 लाख से कम जो है वो पंचगनी, पाटन और कराड़ है, ठीक है। और इसमें जो है 1 लाख गंगा टाउन वो है हरिद्वार, वाराणसी और ऋषिकेश। नेक्स्ट है बिजनौर, कन्नौज और गढ़मुक्तेश्वर। 1 लाख से कम है ये, ठीक है, गंगा टाउन। तो ये डाटा याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। खासकर इंदौर, सूरत और मुंबई, पंचगनी, पाटन और कराड़, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत में महिला क्रिकेटरों की मैच फीस अब पुरुषों के बराबर हो गई है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये है देखिए, धर्मांतरण करने वाले दलितों को अनुसूचित जाति एससी कैटेगरी का दर्जा प्रदान करने के लिए विचार हेतु केजी बालाकृष्णन की अध्यक्षता में यह समिति गठित की गई। केजी बालाकृष्णन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये नाम याद रखिएगा, हो सकता है पूछ दे केजी बालाकृष्णन समिति किस लिए बनी थी। तो जो धर्मांतरण करने वाले दलित हैं ना, उनको एससी कैटेगरी में लाने के लिए उस पर विचार करने के लिए कमेटी है केजी बालाकृष्णन की, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का पत्र 100 वर्ष से अधिक उम्र के पंजीकृत मतदाताओं को। ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर कुछ ऐसा है तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रचंड हल्का लड़ाकू विमान। ये स्टार बना लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है ये। प्रचंड नाम का एक हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर वायुसेना में शामिल हुआ है, जिसे हाल ने बनाया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने, ठीक है। नेक्स्ट है, मंगल की कक्षा में रह रहे मंगलयान मॉम से संपर्क अब समाप्त हो गया है। ये इंपॉर्टेंट ये है कि ये 2014 में छोड़ा गया था, ठीक है। और ये PSLV C-25 से, हो सकता है ये भले ना पूछे, पर PSLV C-25 से छोड़ा गया था सितंबर 2014 में। अब उससे क्या है कि संपर्क अब समाप्त हो गया। 8 वर्ष तक इसने अपने कक्षा में रह करके महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध कराई थी, ठीक है। मॉम है मंगलयान। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने युवा 2.0 योजना, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट ये है, युवा 2.0 योजना क्या है, इसके अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। इसमें क्या है कि 30 वर्ष से कम उम्र के ऐसे युवा लेखक जो भारतीय संस्कृति, विरासत एवं ज्ञान प्रणाली को बढ़ावा देते हुए लिख सकें, और ये जो है वो NBT ने, नेशनल बुक ट्रस्ट ने के माध्यम से ये लागू की गई है, ठीक है। तो युवा 2.0 और शिक्षा मंत्रालय, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट है, भारत के 2 और समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग का प्रमाणन देने पर ऐसे कुल ब्लू फ्लैग बीचेस की संख्या 12 हो गई है। तो टोटल अब जो है वो ब्लू बीचेस की संख्या क्या है, 12 हो गया है। ये आपके एक उसमें इन्वायरमेंट में आ सकता है, इन्वायरमेंट में ये क्वेश्चन कि कितने ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है कितने बीचेस को भारत के, तो ये 12 हो गए हैं टोटल। अभी हाल ही में किसको मिला है, लक्षद्वीप स्थित मिनिकॉय थुंडी और कदमत बीच, ये 2 हैं इंपॉर्टेंट, मिनिकॉय थुंडी और कदमत बीच को दिया गया है। इससे पूर्व जो है वो कोवलम तमिलनाडु और ईडन पुडुचेरी में, ठीक है, इनको मिला था इनसे पहले। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कदमत बीच और मिनिकॉय थुंडी, ठीक है। तो 12 को मिला है और ये दो हैं, ये है कहाँ, लक्षद्वीप में है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यह प्रमाणन जो है वो डेनमार्क के एक पर्यावरणोन्मुखी गैर सरकारी संगठन फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन द्वारा साफ सुथरे तथा सुरक्षित तटों को दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। ये है गुजरात में स्मार्ट कक्षाओं और कंप्यूटर प्रयोगशालाओं की स्थापना तथा राज्य में स्कूलों के बुनियादी ढांचे, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए स्कूलों को के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए शुरू किया गया है, ठीक है। क्या है नाम, मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, गुजरात में, ठीक है। इसका शुभारंभ अदालज गांधीनगर में मोदी ने किया। तो ये अगर जगह भी पूछ सकता है कि इसकी शुरुआत कहाँ से की गई है, तो अदालज गांधीनगर से, ठीक। प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, ये है आपका UGC का एक पहल है,
प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए क्या है कि इसके लिए पीएचडी या किसी एकेडमिक डिग्री की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें क्या है कि अनुभव के आधार पर प्रोफेसर रखे जाएंगे। तो उद्योग, विज्ञान, इंजीनियरिंग, मीडिया, साहित्य, सामाजिक विज्ञान, ललित कला आदि क्षेत्रों में कम से कम 15 वर्षों का अनुभव है। ये अनुभव इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी उनके पास पीएचडी की डिग्री हो या ना हो कोई मैटर नहीं करता। तो ऐसे लोगों को क्या है कि प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस बनाया जाएगा, जो कि विश्वविद्यालयों में पढ़ाएंगे। नेक्स्ट है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023, टाइम्स हायर एजुकेशन द के द्वारा जारी की गई है, जिसमें शीर्ष 300 संस्थानों में भारत का सिर्फ एक ही संस्थान है, IISc बेंगलुरु। ये इंपॉर्टेंट है। द है कि 251 से 300 के बीच में, 251 से 300 बैंड के बीच में है ये, ठीक। तो ये भी देख लेते हैं कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पे कौन सा है। तो पहले पे जो है वो ऑक्सफोर्ड है, दूसरे पर हार्वर्ड है, तीसरे पे कैम्ब्रिज और चौथे पे स्टैनफोर्ड है, ठीक। ये ऑक्सफोर्ड यूके में, हार्वर्ड यूएसए में, कैम्ब्रिज यूके में और स्टैनफोर्ड जो है वो यूएसए में है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है। ये पूछ सकता है कि मच्छू नदी ये आ सकता है गुजरात में। मच्छू नदी ये जो है मोरबी जिला में एक पुल था जो कि टूट गया गुजरात में, जिसमें 150 लोगों की मौत हुई है। इसे हेरिटेज ब्रिज के नाम से भी जाना जाता था। तो ये किस नदी के किनारे था? मच्छू नदी के, ठीक। नेक्स्ट है इसरो द्वारा देश में ही विकसित LVM-3M2, पुराना नाम क्या है? GSLV M2 के जरिए वन वेब क्या है? एक ब्रिटिश कंपनी है जिसके 36 उपग्रहों को छोड़ा गया है, ठीक है, सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया गया है। किससे? LVM-3M2 से, ठीक है, इसे छोड़ा गया है। नेक्स्ट देखिए, इसरो की वाणिज्यिक इकाई न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL ने वन वेब के साथ अनुबंध किया था इसके लिए, जो 36 उपग्रह छोड़े गए हैं उनके लिए, ठीक। विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम, ठीक है, भगवान शिव की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा राजस्थान के राजसमंद जिले में नाथ द्वारा, ये नाम है, ये नाथ द्वारा में स्थापित की गई है। इसमें इसे तत्पदम संस्थान नाथ द्वारा तैयार किया गया है। नाथ द्वारा तैयार किया गया है, ठीक है। किसको? विश्वास स्वरूपम को। किसकी प्रतिमा है ये? शिव की प्रतिमा है। कहाँ पर? राजसमंद जिले में, राजस्थान के, ठीक। इतने सारे फैक्ट हैं इसमें। नेक्स्ट है तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम अब जो है वो तेलंगाना भारत राष्ट्र समिति बन गया है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि तेलंगाना राष्ट्र समिति जो है वो उसका नया नाम क्या है? भारत राष्ट्र समिति, BRS, ठीक। नेक्स्ट है भारतीय मूल के ऋषि सुनक यूके के प्रधानमंत्री पद को सुशोभित करने वाले पहले हिंदू हैं। ये है, इनसे पहले जो है लीज ट्रस थी वहाँ की प्रधानमंत्री, अब क्या है? ऋषि सुनक बने हैं। अब ऋषि सुनक के बारे में भी जान लीजिए। ये कौन है? ये इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति के पुत्री अक्षता मूर्ति के पति हैं। तो देखिए, एक बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि ओबामा जो थे, ओबामा की पुत्रियों का नाम क्या था, तो इसलिए मैंने इस फैक्ट को यहाँ पे लिख दिया है कि हो सकता है कुछ ऐसा पूछ दे। तो नारायण मूर्ति की पुत्री का नाम जो है वो, उनकी बेटी का नाम है अक्षता मूर्ति, और उनसे उनके हस्बैंड है ये क्या नाम है? ऋषि सुनक। और इनकी जो दो बेटियाँ हैं वो हैं कृष्णा और अनुष्का, ये दो नाम हैं, ठीक है, ऋषि सुनक के, कृष्णा और अनुष्का। नेक्स्ट देखते हैं, स्वीडन में मॉडरेट पार्टी दक्षिणपंथी उल्फ क्रिस्टन नए प्रधान, तो ये इंपॉर्टेंट, स्वीडन में मॉडरेट पार्टी के उल्फ क्रिस्टन को नया प्रधानमंत्री बनाया गया है स्वीडन में, ठीक है। नेक्स्ट है, इटली में नौ फांसीवादी विचारों से जुड़े धूर दक्षिणपंथी ब्रदर ऑफ इटली की नेता जॉर्जिया मेलोनी, यही बस इसी तरह से क्वेश्चन आएगा कि जॉर्जिया मेलोनी या फिर इटली की इस समय प्रधानमंत्री कौन है? तो जॉर्जिया मेलोनी, या मिलाने के लिए भी आ सकता है। तो स्वीडन का जो है वो उल्फ क्रिस्टन और इटली की जो है वो जॉर्जिया मेलोनी, ठीक है, प्रधानमंत्री बनी है। नेक्स्ट देखते हैं, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 5 वर्षों के लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए, तीसरा इंपॉर्टेंट है, तीसरे कार्यकाल के लिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के महासचिव चुने गए हैं। ये माओ त्से तुंग के बाद जिनपिंग पहले ऐसे नेता हैं जो तीसरी बार पार्टी के महासचिव पद के लिए चुने गए हैं, ठीक है। ये माओ त्से तुंग के बाद ऐसे नेता हैं, पहले ऐसे नेता हैं जो तीसरे कार्यकाल के लिए चुने गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पहले 2 बार राष्ट्रपति रहे लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा, ठीक, लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा, लूला लंगड़ा मत समझिए, लूला याद करने के लिए जान लीजिए। ये ब्राज़ील के राष्ट्रपति बने हैं। इसके लिए वर्तमान राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को इन्होंने मामूली अंतर से हराया। तो इम्पोर्टेंट क्या है? लूला डी सिल्वा, ये बने हैं ब्राज़ील के राष्ट्रपति नए। बुर्किना फासो में पुनः सैन्य अधिकारियों ने जुंटा नेता से राष्ट्रपति बने लेफ्टिनेंट कर्नल पाल हेरनी। देखो ये जो है सैडाओगो दमीबा की सरकार का तख्ता पलट कर दिया गया है।
सत्ता पर नियंत्रण अक्टूबर 2022 में कर लिया है। ये किस देश में हुआ है? बुर्किना फासो में। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि अभी हाल ही में किस देश में तख्ता पलट द्वारा सत्ता परिवर्तन किया गया है? तो बुर्किना फासो, या ऐसा भी बोल सकता है किस अफ्रीकी राष्ट्र में। तो ये बुर्किना फासो है और इनकी सरकार को तख्ता पलट किया गया है। किसने किया ये भी देख लीजिए। इब्राहिम तोरे नाम है उनका। इब्राहिम तोरे कैप्टन को ही नया सरकार का प्रमुख बनाया गया है। इब्राहिम तोरे, त्योरे या तोरे, जो ऐसे भी याद करना कर लीजिए। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने श्रीलंका में सुलह, जवाबदेही, मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए क्या है कि एक इनके विरुद्ध प्रस्ताव लाया था श्रीलंका के विरुद्ध, ताकि ये सुलह, जवाबदेही और मानवाधिकार को बढ़ावा मिल सके। भारत क्या किया है? मतदान में अनुपस्थित था। ठीक, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने चीन के विरुद्ध भी प्रस्ताव लाया गया था, जिसमें भारत ने अनुपस्थिति दर्ज की। इंपॉर्टेंट क्या है ये देखिए, चीन के सिंजियांग में लाखों उइगुर मुस्लिमों को शिविरों में हिरासत में रखने के मुद्दे पर यह प्रस्ताव लाया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने चीन के विरुद्ध इस मुद्दे पर, उइगुर मुस्लिमों को हिरासत में रखने के मुद्दे पर एक वो लाया गया था, प्रस्ताव लाया गया था। ठीक है, अब ये देखिए एक थोड़ा सा IR का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेंस वगैरह में लिखने के लिए। 16 वर्षों के इतिहास में यह दूसरा अवसर है जब अमेरिका द्वारा लाए गए किसी प्रस्ताव को अस्वीकृति मिली है। यह बदलते हुए वैश्विक समीकरणों का भी संकेत देता है। ठीक है, तो ये अमेरिका द्वारा लाया गया दूसरा ऐसा प्रस्ताव है जिस पर कि सहमति नहीं बन पाई। ठीक है, या फिर वो प्रस्ताव पास नहीं हो पाया। ठीक है, नेक्स्ट, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार बना लीजिए, इसमें से क्वेश्चन जरूर आ सकता है। चूँकि ये एनवायरनमेंट में भी है, करंट में भी है, तो बहुत ज़्यादा चांस है इसके आने का। क्या है? लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? 1970 से 2018 के बीच पृथ्वी पर जीव जंतुओं की संख्या में 69% की कमी आई है। ये डाटा इंपॉर्टेंट है कि 69% की कमी आई है। और ये रिपोर्ट जारी कौन करता है? ये रिपोर्ट वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF, जूलॉजिकल सोसाइटी फॉर लंदन, इन दोनों के संयुक्त प्रयास से ये रिपोर्ट जारी की जाती है। क्या? लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट। ठीक है, इसमें 69% की कमी आई है और ये दोनों जारी करते हैं, WWF और जूलॉजिकल सोसाइटी फॉर लंदन। ठीक है, अब ये भी देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा गिरावट आई है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूरा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो गिरावट है वो लैटिन अमेरिका में आया है 94%, फिर अफ्रीका में 66%, एशिया पैसिफिक में 55%, उत्तरी अमेरिका में 20% और यूरोप और मध्य एशिया में 18%। ठीक, तो सबसे ज़्यादा आप मैप बना लीजिए अपने दिमाग में कि लैटिन अमेरिका, उसके बाद फिर अफ्रीका, फिर उसके बाद एशिया पैसिफिक, फिर उसके बाद उत्तरी अमेरिका, फिर उसके बाद यूरोप और मध्य एशिया। ठीक है, आप जो है वो तीसरे नंबर में हैं, एशिया पैसिफिक। ठीक, 55%, आधा से भी अधिक, और अफ्रीका में जो है वो 66%। ठीक है, और लैटिन अमेरिका 94% में इतनी गिरावट आई है। ये मेंस के लिए भी काम आने वाला है। नेक्स्ट, और इसमें ये भी देख लीजिए कि किन गतिविधियों, इसके लिए जो 6 गतिविधियाँ जिम्मेदार हैं वो कौन कौन सी हैं? शिकार, खेती, जंगलों की कटाई, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और खतरनाक प्रजातियों का अतिक्रमण। ठीक, तो ये हैं 6 गतिविधियाँ जिम्मेदार हैं। शिकार, खेती और जंगल की कटाई, ये तो मतलब कॉमन ही है। प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, ये मुद्दा चल ही रहा है, ये भी देख लीजिए। एक अतिक्रमण भी है जो कि उसकी वजह से भी ऐसा हुआ है। नेक्स्ट, यूक्रेन के 4 क्षेत्रों को रूस ने अपने भूभाग में शामिल कर लिया है। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद सबसे बड़ी घटना है ये। कौन कौन से वो 4 क्षेत्र हैं यूक्रेन के जिन्हें शामिल किया है रसिया ने? लुहांस्क, डोनेस्क, खेरसान और जपोरिजिया। ठीक है, लुहांस्क, डोनेस्क, इसको डोनबास भी बोलते हैं, खेरसान और जपोरिजिया। ठीक है, लुहांस्क, डोनेस्क, खेरसान, जपोरिजिया। ठीक, लुहांस्क ये है डोनेस्क, जिसे डोनबास भी बोलते हैं, खेरसान और जपोरिजिया। ठीक है, जपोरिजिया। तो ये 4 क्षेत्र हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब चूंकि ये रूस यूक्रेन वार है तो यहाँ पे नाटो की भी एक भूमिका है, तो नाटो के बारे में भी जान लीजिए, क्या पता इसी से क्वेश्चन आ जाए। तो नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन पूरा नाम है। इसकी स्थापना 1949 में 12 सदस्य राष्ट्रों के साथ में हुई थी। वर्तमान में इसकी संख्या 30 है, ये इंपॉर्टेंट है। नाटो में 30 कंट्रीज़ हैं। ठीक है, फिनलैंड, स्वीडन, बोस्निया हर्जगोविना व यूक्रेन प्रोसेस में है इसके सदस्य बनने में। ठीक है, यूक्रेन तो लड़ ही रहा है, बोस्निया हर्जगोविना ये कंट्री है, स्वीडन और फिनलैंड। ठीक है, नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स में, बेल्जियम। ये भी इम्पोर्टेंट है, ब्रुसेल्स। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं।
हरियाणा की मेड इन फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्यात, मेड इन फार्मास्यूटिकल्स ये इंपॉर्टेंट है, खांसी की दवा पीने से गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत हो गई है। भारत के औषधि उद्योग पर एक धब्बा। ठीक, तो किसी भी तरह से क्वेश्चन घुमा करके आ सकता है। तो ये मेड इन फार्मास्यूटिकल है, हरियाणा की खांसी की दवा जो बनाती है, इसके पीने से गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत हुई है। पाकिस्तान 4 वर्ष बाद FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की सूची से बाहर आ गया है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इससे क्वेश्चन आने की संभावना है। जैसे लिविंग प्लेनेट इंडेक्स था वैसे ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में क्या है, इंडिया 107वें नंबर पे है। जारी कौन करता है, जर्मनी का जो है वेल्थ हंगर हेल्प, और आयरलैंड का जो है वो कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ये पूरा नाम है, वेल्थ हंगर हेल्प और कंसर्न वर्ल्ड वाइड। ये दोनों मिलकर के जारी करते हैं। इंडिया एट 107, 121 देशों में। ठीक, और इसमें ये ध्यान रखिएगा जो हंगर इंडेक्स है वो, उसमें भारत जो है वो सीरियस वाले वो है, अभी इसमें आगे दिखाऊंगा मैं। सूचकांक जो है वो 29.1 है। देखिए हंगर इंडेक्स, भूख की स्थिति क्या है, जीरो, अगर आप इंडेक्स जो है वो 0 से 9.9 के बीच में है तो लो वाले सिचुएशन में है आप, लो वाले स्टेज पे। और 10 से 19.9, अगर ये 20 है, 10 से 20 नॉर्मल मान लीजिए तो मॉडरेट, 20 से 35 है तो सीरियस, और 35 से 50 है तो लगभग अलार्मिंग। ठीक है, और 50 से अधिक है तो एक्सट्रीमली अलार्मिंग। तो इंडिया कहाँ पे है, इस वाले स्टेज में है, सीरियस वाले स्टेज में। ठीक है, देखिए कोई भी देश एक्सट्रीमली अलार्मिंग की स्थिति में नहीं है, तो बस ये इसी में है, लो, मॉडरेट, सीरियस और अलार्मिंग, इसी स्थिति में बाकी सारे देश हैं। भारत किस में है, सीरियस सिचुएशन में भाई। पड़ोसी देशों की स्थिति भी देख लीजिए, सब ऊपर है हमसे, यहाँ तक कि देखिए श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान तक है, जो कि मतलब जहाँ पे भी आटे के लिए लोग काफ़ी वो मारामारी कर रहे थे। पाकिस्तान और उसके बाद है इंडिया और अफ़गानिस्तान। देखिए इसका रीज़न क्या है अभी आगे बताते हैं। तो बस केवल एक अफ़गानिस्तान ही है जो कि इंडिया से नीचे, बाकी जितने भी पड़ोसी हैं सब ऊपर हैं। ठीक है, टॉप, मतलब भारत से अच्छी स्थिति में है। और एक फैक्ट ये भी ध्यान रखिएगा कि विकसित देशों के लिए यह सूचकांक आकलित नहीं किया जाता है, केवल विकासशील देशों के लिए आकलित किया जाता है हंगर इंडेक्स। ठीक है, अब देखिए भूख की स्थिति मापने के 4 आधार हैं, ये मेंस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। भूख की स्थिति मापने के 4 आधार क्या क्या हैं, देखिए अंडर न्यूट्रिशन, इसको अल्प पोषण भी कह सकते हैं, और दूसरा है चाइल्ड वेस्टिंग, इसको इंग्लिश में याद रखिए, चाइल्ड वेस्टिंग। देखिए W है तो W, अंडर वेट, जो अंडर वेट हैं उनको वो चाइल्ड वेस्टिंग के अंतर्गत आएंगे, और चाइल्ड स्टंटिंग मतलब कम ऊंचाई, हाइट कम होगी उनकी, मतलब एवरेज हाइट से कम हाइट होगी। 5 वर्ष से कम के बच्चों के अंतर्गत ये देखा जाता है, ये एक अनुपात है ये, अंडर चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड स्टंटिंग। और चाइल्ड मोर्टेलिटी तो आप जानते ही हैं, क्या बोलते हैं, मृत्यु दर। ठीक है, तो चाइल्ड मोर्टेलिटी हो गया। ये 4 आधार हैं, अंडर न्यूट्रिशन, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी। इस आधार पर तो इंडिया में जो है वो ये 2 स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ है न्यूट्रिशन की वजह से। चाइल्ड वेस्टिंग, बच्चे जो है वो उनका कम वजन भी हो रहा है और उनकी ऊंचाई भी कम है। ठीक, तो इसी वजह से इंडिया की स्थिति थोड़ी ख़राब हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मृत्युंजय कुमार नारायण अब भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया एंड सेंसस कमिश्नर। ठीक है, ये बनाए गए हैं कौन, मृत्युंजय कुमार नारायण। अब जनगणना करेंगे हम। ठीक, जनगणना किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं निधन। अब देखिए निधन जो है हुआ है, ये भी जान लीजिए कि किस किस से जुड़े हुए हैं, किस किस फील्ड से लोग, हो सकता है कुछ आ जाए। तुलसी तांती, ये क्या है, ग्रीन एनर्जी सुजलान कंपनी थी इनकी, ग्रीन एनर्जी फर्म थी। ये इनको विंड मैन के नाम से जाना जाता था। तुलसी तांती, देखो तुलसी है तो हवा चलेगी, तो जो है वो विंड मैन बन गए। ठीक है, शेखर जोशी हिंदी साहित्यकार ये थे, और इनकी कुछ वो है रचनाएं हैं, देख लीजिए। कोसी का घटवार, साथ के लोग, हलवाहा, एक पेड़ की याद, आदमी का डर। तो कुछ ऐसा भी आ सकता है कि किसने लिखा था। तो ये क्या है, शेखर जोशी, जो जो उसमें लिख देते थे सारा कुछ, कोसी, जोशी और कोसी। ठीक है, कोसी का घटवार, साथ के लोग, हलवाहा। नेक्स्ट देखिए इस्माइल सराफ, जैकी सराफ के, मतलब याद करने के लिए बता रहा हूँ। इस्माइल सराफ बॉलीवुड, जैकी सराफ भी बॉलीवुड से ही जुड़े हुए हैं। तो इनकी जो निर्देशक थे, इनकी कुछ फिल्में देख लीजिए। थोड़ी सी बेवफा, आहिस्ता आहिस्ता, बुलंदी और सूर्या, भाई इनका थोड़ा सा बढ़िया से देख लो। थोड़ी सी बेवफा ये मूवी है, आहिस्ता आहिस्ता, बुलंदी और सूर्या। बुलंदी तो सबने देखी रखी होगी,
थोड़ी सी बेवफाई ये मैंने नहीं देखी, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, जे ईरानी, ईरानी ये जो है स्टील मैन ऑफ इंडिया है, जमशेद जी ईरानी, नाइटहुड से सम्मानित थे ये, ठीक है। तो ये इनका जो है इनसे संबंधित चीज़ें आपने देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं, तो अब स्पोर्ट्स आ गया है। स्पोर्ट्स में फ्रांस फुटबॉल पत्रिका वैलेंट डियोर 2022 इसको मिला है करीम बेंजेमा, ये मेल हैं। तो और फीमेल के लिए किसको मिला है, एलेक्सिया पुटेलास, ये स्पेन की है, ये रियल मैड्रिड फ्रांस क्लब से हैं, रियल मैड्रिड फ्रांस, कौन, करीम बेंजेमा। और ये हैं वैलेंट डियोर एलेक्सिया पुटेलास फेमिनिन, ठीक है। और नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ युवा फुटबॉल कोपा ट्रॉफी, सर्वश्रेष्ठ युवा फुटबॉलर का कोपा ट्रॉफी, ये नाम ही है कोपा ट्रॉफी, ये युवा फुटबॉलर को दिया जाता है। चूँकि युवा है तो देखिए गाना गाते रहेंगे, गावी, गावी को मिला है बार्सिलोना क्लब, ठीक है। युवा लोग गाना गाते रहते हैं, तो इस तरह से कुछ याद कर लीजिए आप कि गावी को मिला है। तो करीम बेंजेमा, एलेक्सिया पुटेलास और गावी, ये क्या है, फ्रांस फुटबॉल पत्रिका वैलेंट डियोर से की तरफ से पुरस्कार है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, इसी का पुरस्कार आगे भी है। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर किसको मिला है, यासिन ट्रॉफी, सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का यासिन ट्रॉफी थिबाउट कोर्टोइस को मिला है, ठीक है, ये बेल्जियम के हैं। बस एक दो बार आप पढ़ लेंगे ना, तो वहाँ पे अगर ऑप्शन में आएगा तो याद आ जाएगा, ये रट कर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक दो बार बस आपने देख लिया है या फिर नोट कर लिया है तो याद आ जाएगा, ठीक है। स्ट्राइकर ऑफ द ईयर का गर्ड मुलर ट्रॉफी जो है वो रॉबर्ट लिवांडोव्स्की को मिला है, पोलैंड के हैं ये, लिवांडोव्स्की स्ट्राइकर हैं। क्लब ऑफ द ईयर देखिए, ये सबसे अच्छा है, हमेशा अच्छे से खेलता है ये, मैनचेस्टर क्लब, ठीक है। तो क्लब मैनचेस्टर क्लब, मैनचेस्टर क्लब, ठीक है, इसको मिला है क्लब ऑफ द ईयर का अवार्ड। नेक्स्ट देखते हैं बुकर पुरस्कार, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, ठीक। बुकर पुरस्कार देखिए दिया किसको जाता है, अंग्रेजी में प्रकाशित किसी भी कृति को। पहले क्या था, 2014 तक यह राष्ट्रमंडल आयरलैंड जिम्बाब्वे के लोगों को दिया जाता था, लेकिन अब यह पूरे विश्व के लोगों को दिया जाता है। मिला किसको है भाई, सेहान करुणा तिलक, इनके बारे में थोड़ा डिटेल में मैंने आगे भी लिखा हुआ है। तो सेहान करुणा तिलक को मिला है, ये श्रीलंका से हैं। द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मीडा, ठीक, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वो है, मतलब नाम है, इस फैक्ट को आप याद रखिएगा। ये इसके लिए इनको मिला है बुकर पुरस्कार। सेवन मून्स, 7 चंद्रमा, कुछ ऐसे करके याद रखिए, सेवन मून्स ऑफ माली अल्मीडा। इसका दूसरा नाम भी है, अभी आगे मैं बताऊंगा। तो ये क्या है, सेहान करुणा तिलक, काफ़ी करुणा है इनके अंदर, श्रीलंका से हैं, ठीक। नेक्स्ट देख लीजिए, अब चूँकि बुकर पुरस्कार आ गया है तो बुकर पुरस्कार में और भी बुक्स जो हैं वो नाउ लिस्टेड थी, शॉर्ट लिस्ट, तो उन बुक्स के बारे में भी देख लीजिए एक बार। ग्लोरी, नो वायलेट बुलावायो ने लिखी है, ग्लोरी बुक का नाम है। द ट्रीज़, परसिवल एवरेट, देखिए ट्रीज़ जो है वो एवरेस्ट पे होता है, तो इस तरह से याद रख लीजिए कि द ट्री परसिवल एवरेट। और ट्रिकल वार, एलन गार्नर, ठीक है। स्मॉल थिंग्स लाइक दीज, क्लेयर कीगन की है ये बुक, स्मॉल थिंग्स। ओह विलियम, एलिजाबेथ स्ट्राउट इनकी है, ठीक है। तो ये बुक जो है वो शॉर्ट लिस्टेड थी, और मिला किसको था, द सेवन मून्स ऑफ अल्मीडा जो करके है, और लेखक कौन है, सेहान करुणा तिलक, ठीक। नेक्स्ट देखिए, अभी तक 5 भारतीयों को यह पुरस्कार मिल चुका है, जिसमें से कि 3 भारतीय और 2 भारतीय मूल के थे, मतलब विदेशों में रहते हैं लेकिन वो भारतीय मूल के, ठीक है। तो ये 5 लोगों को अभी तक मिल चुका है बुकर पुरस्कार। अब बुकर के बाद आप अंतर्राष्ट्रीय बुकर के बारे में भी जान लीजिए, दोनों अलग अलग हैं। तो वो अंग्रेजी में प्रकाशित किसी कृति के लिए दिया जाता है, और 2014 तक पहले दिया जाता था, और 2014 तक जो है वो कुछ देशों के लिए दिया जाता था, 2014 के बाद से पूरे विश्व को दिया जाता है। इसमें क्या है, यह पुरस्कार जो है वो विश्व की किसी भी भाषा के साहित्यकार को दिया जाता है, लेकिन उस कृति का अनुवाद अंग्रेजी में होना चाहिए, तो उसको दिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। और जो कृति का अनुवाद करेगा उसको, अनुवादक को, और जो लिखेगा, उन दोनों में वो राशि बराबर बराबर बांट दी जाती है। तो मिला किसको है, टॉम ऑफ द सैंड, ये बुक का नाम है, गीतांजलि श्री को मिला है। इसके अनुवादक हैं डेजी रॉकवेल, ठीक है। तो डेजी रॉकवेल को अनुवादक के लिए, और मतलब ये गीतांजलि श्री, इन दोनों को जो भी पुरस्कार मिलेगा वो आधा आधा बांट दिया जाएगा। बुक का नाम है टॉम ऑफ द सैंड, टॉम ऑफ सैंड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के वर्ष 2021-22 के पुरस्कार। तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नाम थोड़ा देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय है, हॉकी महासंघ का पुरस्कार है। अब देखिए इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो हैं वो हरमनप्रीत सिंह भारत के हैं, फेली सेल्वर्स नीदरलैंड के हैं, तो इनका नाम याद रखना ज़रूरी है। और देखिए हरमनप्रीत सिंह हैं जो कि भारत के हैं और ये हॉकी खेलते हैं। एक है हरमनप्रीत कौर, ठीक है, जो कि फ़ीमेल हैं,
और वो क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर कौन है? दोनों भारत के हैं भाई, इसलिए इसका नाम पूछने की संभावना है। पी आर श्रीजेश और सविता पूनिया, ठीक है, इन दोनों को मिला है। तो ये हो गया सविता पूनिया, ठीक है। उदीयमान खिलाड़ी का पुरस्कार किसको मिला है? टिमोथी क्लेमेंट, ये फ्रांस की हैं, और ये मुमताज़ खान जो है वो भारत के हैं। तो देखिए इसमें ये हैं इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, और ये भारत के जितने भी हैं उनका नाम तो कम से कम याद ही रखिए। ये उदीयमान खिलाड़ी हैं मुमताज़ खान, ठीक, और ये तो दोनों के दोनों भारतीय हैं, सविता पुनिया, पी.आर. श्रीजेश, ये फीमेल वर्ग है, ये मेल वर्ग है, ठीक है। तो उदीयमान खिलाड़ी में टिमोथी क्लेमेंट। नेक्स्ट देखिए, सर्वश्रेष्ठ कोच जो है वो भी भारत के ही हैं दोनों, ग्राहम रीड भारतीय टीम के कोच, और यानी कि सॉपमैन, ये भी भारतीय टीम के कोच है। मतलब दोनों पुरुष और महिला टीम के कोच को भी मिला है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ का पुरस्कार, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये आ सकता है ये क्वेश्चन, चूँकि यूपी का एग्जाम में, तो पीसीएस 2023 में इंडियन रोड कांग्रेस सम्मेलन कहाँ हुआ है? लखनऊ में, लखनऊ के रोड पे हुआ है, ठीक, कांग्रेस का सम्मेलन। तो इस तरह से याद रख लीजिए, इंडियन रोड कांग्रेस सम्मेलन लखनऊ में। उद्घाटन किसने किया? नितिन गडकरी जी ने किया, सड़क और परिवहन मंत्री। देखिए सड़क पर ही है, और सड़क कांग्रेस का कुछ रोड कांग्रेस का सम्मेलन भी था और लखनऊ में हुआ, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए कुछ। विश्व हिंदी सम्मेलन फरवरी 2023 कहाँ हुआ? फिजी में के नाड़ी शहर में हुआ है, फिजी में नाड़ी शहर, विश्व हिंदी सम्मेलन। बताइए हिंदी का सम्मेलन कहाँ हो रहा है? इतना दूर हो रहा है भारत से, फिजी समझ ही रहे हैं कहाँ पर है कहाँ। तो बस एक मैप बना लीजिए अपने दिमाग में, ताकि ये याद रहे कि कहाँ पे हुआ है। फिजी में नाड़ी शहर, हमारी नाड़ी में हिंदी बसता है, कुछ ऐसा करके याद कर लीजिए। द मिथ ऑफ नॉर्मल बुक्स, द मिथ ऑफ नॉर्मल बुक, नॉर्मल है ये बुक का नाम है, द मिथ ऑफ नॉर्मल बुक है ये। गैबोर मेट और डेनियल मेट, जब वी मेट मतलब जब हम मिले तो किताब की रचना हुई, एक मिथ बन गई। मतलब कुछ ऐसा याद कर लीजिए कि जब वी मेट तो कुछ, मतलब वो मिथ था मिलना, ठीक है। द मिथ ऑफ नॉर्मल तो बुक का नाम हो गया, ठीक है। गैबोर मेट और डेनियल मेट, ये नाम याद रखिएगा अगर आ गया तो एग्ज़ाम में। कुछ इम्पोर्टेंट ये देख लीजिए कि आ सकता है। 5 अक्टूबर जो है वो विश्व शिक्षक दिवस है। देखिए वैसे तो 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस और टीचर्स डे, ठीक है, तो यहाँ लेकिन 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस है, वो क्या है, भारत में मनाया जाता है, ठीक। 7 अक्टूबर को कपास दिवस, 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, और 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस। और ये देखिए विश्व सांख्यिकी दिवस है, मैंने इसलिए 29 जून को भी यहाँ लिख दिया है। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस होता है, ठीक है, और 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस होता है, ठीक है। 24 अक्टूबर को क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना दिवस है, ठीक है, 24 अक्टूबर को। नेक्स्ट देख लीजिए, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस है, सरदार पटेल का जन्म दिवस है, तो इसलिए 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस। नेक्स्ट है लंदन मैराथन। अब एथलेटिक्स से संबंधित चीज़ें भी देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन हो सकता है आ जाए। लंदन मैराथन, देखिए जीतने वाले लोग हैं अमोस किपरूतो, एलएम जर्फ, येहू वाला, यो ऐसा करके कुछ देख लीजिए, येहू वाला यो। इथोपिया की हैं, ये फीमेल हैं, ये मेल हैं, कीनिया के मेल हैं और इथोपिया के फीमेल। अमोस किपरूतो, एलएम जर्फ, येहू वाला। एक दो बार नाम ये सुन लेंगे तो वहाँ कुछ आएगा ऑप्शन में तो याद आ जाएगा, ठीक है। दिल्ली मैराथन, हाफ मैराथन किसने जीता? अविनाश सांवले, ये सांवले हैं तो इसलिए वो जीत गए। अविनाश सांवले मेल हैं, संजीवनी जाधव ये फीमेल है, ठीक है, तो ये देख लीजिए। और नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स, ये किसने जीता है? इसके बारे में थोड़ा सा इस तरह से देखिए, राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स ये राष्ट्रीय है तो क्वेश्चन आने की संभावना है ये, ठीक है। सेना, पहले तो सेना ने जीता पुरुष वर्ग में, और महिला वर्ग में रेलवे ने जीता, ठीक है, ये तो टीम के रूप में हो गया। और ऐसे सर्वश्रेष्ठ एथलीट का जो पुरस्कार व्यक्तिगत रूप से अगर देखें तो सेना के तेजिंदर पाल सिंह को मिला है, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, विश्व चैम्पियनशिप 2022, ये क्या है? मलेशिया में हुआ है ये, लंगकावी, ठीक है। पुरुष में मिला है संदीप दिवे भारती, और महिलाओं में रश्मि कुमारी को मिला है, ये भी भारतीय हैं। ये क्या है? विश्व चैम्पियनशिप। और क्या है? कैरम से संबंधित है ये, ठीक, वो एथलेटिक्स से था, ये कैरम से है। तो कैरम का जो विश्व चैम्पियनशिप है वो दोनों जो है पुरुष और महिला दोनों भारतीयों ने जीता है। भारतीय लोग जो हैं वो कैरम खेलने में इस समय काफ़ी आगे चल रहे हैं। नाम क्या है? संदीप दिवे, रश्मि कुमारी। हुआ कहाँ था? मलेशिया में, ठीक। नेक्स्ट आगे देखिए, आईसीसी का प्लेयर ऑफ द मंथ,
ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन। आईसीसी का प्लेयर ऑफ द मंथ, चूँकि आईसीसी का ये हरमनप्रीत कौर को मिला है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोग हॉकी की बात कर रहे थे तो वहाँ हरमनप्रीत सिंह था मेल में, ये हरमनप्रीत कौर को मिला है। ठीक है, यह पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला क्रिकेटर हैं। ये पुरुषों में यह पुरस्कार रविचंद्रन अश्विन, भुवनेश्वर कुमार, श्रेयस अय्यर को पहले ही प्राप्त हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए महिलाओं का एशिया कप। अब क्रिकेट से संबंधित चीज़ें देख लीजिए। महिलाओं का एशिया कप किसने जीता है? भारत ने, श्रीलंका को हराकर। ये कहाँ हुआ था? बांग्लादेश में। ठीक है, महिलाओं का ये, महिलाएं गई थी बांग्लादेश खेलने के लिए और वहाँ क्या है कि अपने पड़ोसी को हरा करके आई हैं श्रीलंका को। चूँकि एशिया कप है तो सब आसपास वाले ही होंगे। 7वीं बार ऐसा हुआ है कि भारत जीता है। कैप्टन कौन था भारत का? हरमनप्रीत कौर। ठीक है, और श्रीलंका का कैप्टन कौन था? चमारी अट्टापट्टू। ठीक है, ये है। नेक्स्ट देखते हैं ईरानी कप। अब ईरानी कप ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये कोरोना की वजह से थोड़ा डिले हुआ है। ये 2019-20 का है। ठीक है, रणजी ट्रॉफी विजेता सौराष्ट्र और ये शेष भारत के बीच में हुआ है। ठीक है, ईरानी कप, और ये शेष भारत जीता है। सौराष्ट्र का जो है वो कैप्टन थे जयदेव और शेष भारत के कैप्टन है वो हनुमा विहारी हैं। ठीक, तो कैप्टन का भी नाम याद रख लीजिए, क्या पता कैप्टन का ही नाम पूछ दे। शेष भारत जीता है और सौराष्ट्र हार गया था ईरानी कप में। ठीक है, अभी आगे देखिएगा उल्टा होगा इसका, और शायद दूसरे मंथ में आई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष रोजर बिन्नी बने हैं और बीसीसीआई के सचिव जो है वो जय शाह हैं। जय शाह जो हैं वो अमित शाह के बेटे हैं, जो हमारे गृह मंत्री हैं। ठीक है, जय शाह बीसीसीआई के सचिव हैं। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी। भारत साउथ अफ्रीका सीरीज भी देख लीजिए। T20 और वनडे दोनों इंडिया जीता है। ठीक, भारत साउथ अफ्रीका सीरीज, हालांकि ये नहीं पूछेगा, काफ़ी पुराना है, तो मई में एग्ज़ाम होगा और अक्टूबर का तो मुझे लगता नहीं पूछेगा। फिर भी भारत अफ्रीका सीरीज़ में भारत ही जीता है, T20 और वनडे दोनों। T20 में 0 पर आउट होने का रोहित शर्मा का रिकॉर्ड बन गया। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए मैं इस चीज़ को भी यहाँ पे लिखा था कि अभी तक रोहित शर्मा जो है वो 10 बार और सर्वाधिक 10 बार 0 पर आउट होने का रिकॉर्ड बनाए हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, नाम रोहित शर्मा का याद रखिएगा। विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 कुआलालंपुर, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कैरम का। ठीक है, ये बिलियर्ड्स का है। तो कैरम वाले में भी भारत वाले दोनों, पुरुष और महिला दोनों जीत गए थे। ठीक है, और यहाँ भी देखिए पंकज आडवाणी भारत के ही हैं, ये जीत गए हैं, लेकिन हराया किसको है? भारत के ही सौरभ कोठारी को हरा करके जीते हैं बिलियर्ड्स। ठीक, तो बिलियर्ड्स में जो है दोनों भारतीय टकराए थे, लेकिन सौरभ कोठारी को हार का सामना करना पड़ा और पंकज आडवाणी जी जीत गए। इस तरह से मैं जोर इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। टेनिस, विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 पुरुष महिला दोनों चीन ने जीता। ठीक है, ये हुआ कहाँ है? चीन के चेंगडू में हुआ है। 2024 में कहाँ होगा? बुसान, जस्ट उसी का पड़ोसी जो है साउथ कोरिया में होगा। ठीक है, टीम टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 था ये। ठीक, चाइना में हुआ, चाइना ही दोनों लेके चला गया पुरुष महिला का। नेक्स्ट जो दो होगा 2024 में वो बुसान में होगा। नेक्स्ट देखिए अस्ताना ओपन 2022, अस्ताना कजाकिस्तान। ठीक है, कौन जीता है? नोवाक जोकोविच। चूँकि नोवाक जोकोविच शामिल हैं तो इसलिए मुझे लिखना पड़ा इस फैक्ट को, तो आ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, अस्ताना ओपन। अब सोचिए कि नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं और कजाकिस्तान में आ रहे हैं खेलने के लिए। ठीक है, कुछ याद आ जाएगा आपको शायद एग्ज़ाम में। फुटबॉल फीफा विश्व कप अंडर-17। ठीक है, ये अंडर-17 वाला है, कभी आप वो वाला ना समझ लो जो अभी अर्जेंटीना जीता है। ठीक है, तो अंडर-17 का भारत में हुआ है। शुभंकर क्या था? ईभा जो है वो, अगर आपने अवतार देखी होगी तो वहाँ जो कुलदेवी थी वो ईवा थी शायद, ईवा। यहाँ कौन है? ईभा। याद रखने के लिए मैं आपको बस बता रहा हूँ। तो ये क्या है नंबर, देखिए जीता कौन है? स्पेन। किसको हराया? कोलंबिया को। अब देखिए कि स्पेन कहाँ पर है? स्पेन यूरोप में है और कोलंबिया कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में है। ठीक है, इसको हरा रहा है। तो अब देखिए इस तरह से नाम भी कभी कभार पूछ सकता है और कभी कभार ये भी पूछ सकता है कि तीसरे या चौथे नंबर पे कौन था फीफा विश्व कप में, को पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे कौन था। तो इसलिए मैंने नंबर भी लिख दिया है। तो पहला तो स्पेन है ही, दूसरा कोलंबिया है, तीसरा जो है नाइजीरिया है, चौथा जर्मनी है। तो किसी भी तरह से घुमा फिरा कर क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक, ये चूँकि इंपॉर्टेंट है, फीफा विश्व कप है तो आ सकता है क्वेश्चन। ईवा जो है वो शुभंकर है, उसका फेयर प्ले ट्रॉफी जो है वो जापान ले गया। जापान बहुत अच्छा खिलाड़ी, मतलब अच्छा सीधा साधा बच्चा है तो जीत गया वो, मतलब फेयर प्ले ट्रॉफी जीत गया। ठीक है,
फेयर प्ले, अच्छा खेला। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी विक्की लोपेज, भारतीय लग रहे हैं लेकिन आया नहीं, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर सोफिया फ्यूटे, अब मुझे लग रहा था हाँ फ्यूंटे, ठीक है, सोफिया फ्यूंटे। विक्की लोपेज सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर, गोलकीपर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सुल्तान ऑफ जोहोर कप 2022, ये मलेशिया में है, मलेशिया में हुआ। देखिए ये थोड़ा भारत जीता है, ऑस्ट्रेलिया हार गया है, ठीक है। जोहोर कप, सुल्तान ऑफ जोहोर कप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पीसीएस में क्वेश्चन आता है। ये सुल्तान ऑफ जोहोर कप मलेशिया, जीता कौन? भारत, ऑस्ट्रेलिया को हरा करके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये हॉकी का था। फ्रांसीसी ओपन, अब ओपन से तो क्वेश्चन आते ही हैं। पुरुष वर्ग किसने जीता? विक्टर एक्सेलसेन, डेनमार्क के हैं ये। महिला का हे विंग जियाओ, चाइना की हैं। विक्टर एक्सेलसेन, हे विंग जियाओ। ये तो आपको कम से कम 1-2 बार पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा या नोट करना पड़ेगा, तभी आपको याद आएगा। चारों जितना भी ओपन है, चारों ओपन में देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा साइड में कहीं। पुरुष युगल का कौन जीता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है चूँकि दोनों भारतीय हैं, सात्विक साईराज और रिकी रेड्डी व चिराग शेट्टी, ठीक है। तो सात्विक साईराज, चिराग शेट्टी, ये दोनों भारतीय हैं और पुरुष युगल का पुरस्कार इन्होंने जीता है, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन के लिए आने का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन जुलाई अगस्त 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ और भारत 6 गोल्ड 1 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज जीता है, ठीक है। 6 गोल्ड 1 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज, ये 22वां हुआ है, 22वां है 2022 वाला, ठीक। और जुलाई अगस्त में हुआ है, कहाँ पे? बर्मिंघम में, इंग्लैंड। राष्ट्रमंडल खेल कभी भारत में भी आयोजित हुआ था, याद होगा अगर आपको तो, ठीक है। इसलिए राष्ट्रमंडल खेल भी इंपॉर्टेंट है। 23वां राष्ट्रमंडल कहाँ होगा भाई? 2026 में विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में होगा, ठीक है। तो ये अभी बर्मिंघम में हुआ है, नेक्स्ट जो होगा वो विक्टोरिया में होगा, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है इसमें जो है, इस राष्ट्रमंडल खेल में 23वें में शूटिंग को शामिल किया गया है और कुश्ती को बाहर कर दिया गया है, ठीक है। मतलब अब क्या है कि वो अब गोली मार कर ही काम चला लेंगे, कुश्ती वुस्ती करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पहलवानी की ज़रूरत नहीं है, अब जो काम होगा वो गोली मार के किया जाएगा, कुछ इस तरह से। ऐसे आप याद रखने के लिए ध्यान रखिए कि अब कुश्ती वुस्ती पहलवानी की ज़रूरत नहीं रही, अब जो ज़रूरत है वो है शूटिंग की, ठीक है। तो शूटिंग को शामिल किया गया है और कुश्ती को बाहर किया गया है, ये याद रखने के लिए मैंने आपको बताया, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा फार्मूला 1 रेस, फार्मूला 1 रेस कौन जीता है? रेडबुल टीम के मैक्स वर्स्टापेन 2022 के विश्व चैंपियन बने हैं, ये लगातार दूसरे वर्ष बने हैं, ठीक है। फार्मूला 1 रेस। इयान तूफान कहाँ पे आया है? अमेरिका के फ्लोरिडा में तटीय क्षेत्रों में भारी तबाही मचाया इयान तूफान। भारत, मोजाम्बिक व तंजानिया का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास IM त्रिलाट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाम याद रखिएगा, IMT त्रिलाट। कौन? I फॉर इंडिया, M फॉर मोजाम्बिक और T फॉर तंजानिया, इनका संयुक्त नौसैनिक अभ्यास देखिए त्रिलाट, ठीक है। दार ए सल कहाँ हुआ है? दार ए सलाम में, तंजानिया के तट पे, ठीक है। भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास क्या हुआ है? इब्सा मार, पूरा नाम है इब्सा मार, ठीक है। कहाँ हुआ है? गकबेरहा, पोर्ट एलिजाबेथ। देखिए इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, ठीक है, मरीन एक्सरसाइज, ठीक, इब्सा मार नौसैनिक अभ्यास। तो ये इस तरह से भी अगर नाम भी अगर आ जाए, भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, तो ये नाम से भी आप देख लीजिएगा, इब्सा मार। गक बेरहा, ये नाम इम्पॉर्टेंट है, कहाँ पे हुआ अगर पूछ सकता है, पूछ दिया तो। गक बेरहा, पोर्ट एलिजाबेथ, ये साउथ अफ्रीका में है, ये पोर्ट एलिजाबेथ, ठीक है। नेक्स्ट है भारत व सिंगापुर का द्वितीय नौसैनिक अभ्यास कहाँ हुआ है? 2022, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये देखिए, ये जो है भारत व सिंगापुर का द्विपक्षीय सैनिक अभ्यास सिम्बैक्स, पहले इसे लायन किंग के नाम से जाना जाता था, तो ये सिम्बैक्स इंपॉर्टेंट है। ये सिम्बैक्स क्या है? भारत और सिंगापुर का द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, ठीक है। 36वां राष्ट्रीय खेल, अब देखिए ये इससे क्वेश्चन पक्का आने की संभावना है। 36वां राष्ट्रीय खेल देखिए है 36वां, ठीक है। ये कहाँ हुआ है? गुजरात के 6 शहरों में हुआ है, 7 वर्षों के पश्चात हुआ है, 36 खेल शामिल है। देखिए 36वां राष्ट्रीय खेल है और 36 खेल शामिल है। तो अगर ऐसा पूछ दिया गया कि कितने खेल शामिल थे, तो 36वां खेल, 36 खेल उसमें शामिल है 36वें वाले में। शुभंकर क्या है? सावज, शेर का बच्चा, ठीक है। देखिए गुजरात है, वहाँ पे गिर पहाड़ियाँ हैं,
तो गिर में एशियाई शेर मिलते ही मिलते हैं। तो इस तरह से याद रखिए, सावज, ठीक है। शुभंकर क्या है, सावज। गीत क्या था, जुड़ेगा इंडिया जुड़ेगा इंडिया। तो कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिएगा। 36वां राष्ट्रीय खेल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारत में हुआ है तो ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं हमेशा। नेक्स्ट है राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी, विजेता टीम को, सेना को लगातार चौथी बार। तो भालिंदर सिंह ट्रॉफी विजेता टीम को मिला है, मतलब विजेता टीम को मिलता है ये भालिंदर सिंह ट्रॉफी। किसको मिला है, सेना को, चौथी बार। ये उसी राष्ट्रीय खेल की इस बात हो रही है, 36वें राष्ट्रीय खेल की। सर्वश्रेष्ठ राज्य की भारतीय ओलंपिक संघ की ट्रॉफी महाराष्ट्र को मिला है, ठीक है। और पदक तालिका भी देख लीजिए, कौन किस स्थान पर था। सेना पहले नंबर पे है। अभी आपने देखा राज्यों में महाराष्ट्र को मिला है पदक, तो पहले टीम के रूप में तो सेना ही है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, हरियाणा और कर्नाटक। हरियाणा देखिए स्पोर्ट्स में पीछे जा रहा है, ठीक है। बस याद करने के लिए बता रहा, पता नहीं जा रहा कि नहीं जा रहा, वो तो फ्यूचर बताएगा, ठीक है। तो सेना, फिर महाराष्ट्र, फिर हरियाणा, फिर कर्नाटक, ठीक। यूपी का ध्यान रखिएगा क्योंकि यूपी का एग्ज़ाम देना है। तो यूपी का जो है वो 8वां स्थान रहा है, 20 गोल्ड, 18 रजत, 18 कांस्य, टोटल क्या है 56, ठीक है। तो 7 वर्षों के बाद हुआ है और 8वां स्थान यूपी को मिला है, तो 56 पदक जीता है, ठीक है। मतलब जो कमी थी वो 7 वर्षों की, वो यूपी ने पूरा कर लिया, ठीक है, 7 वर्षों का। चूँकि 7 वर्ष बाद हुआ है, अभी आपने देखा यहाँ पे 7 वर्षों के पश्चात, तो 36वां है, 36 खेल शामिल है। ये याद रखने के लिए बस ऐसा कुछ बना लीजिए ट्रिक। यूपी का 8वां स्थान है, 20 गोल्ड, टोटल 56 पदक मिले हैं। पूछेगा तो टोटल पूछेगा, 8वां स्थान रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन था। पुरुषों में साजन प्रकाश, ये तैराक रहे हैं, केरल के हैं, 5 गोल्ड, ये 2 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज। महिला में हासिका रामचंद्र, 6 गोल्ड 1 ब्रॉन्ज। अब देखिए तैराक है दोनों के दोनों, क्योंकि तैराकी में मतलब ज़्यादा वो है, स्कोप है। और जैसे अमेरिका का वो था माइकल फेल्प्स, तो वो भी काफ़ी ओलंपिक में पदक जीतता था, क्योंकि इसमें बहुत सारे फ्री स्टाइल और बटरफ्लाई और कई सारे वो होते हैं, तो इसमें जीतने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो तैराक हैं ये दोनों। तो ये मैं याद करने के लिए आपको स्टोरी बता रहा हूँ। तो साजन प्रकाश और हासिमा रामचंद्र, ठीक है, इनको मिला है, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए ये। नेक्स्ट देखिए, गुजरात का 10 वर्षीय जो है वो सौरजीत खैर एक है, सौरजीत खैर 10। नेक्स्ट देखिए, गुजरात का 10 वर्षीय जो है 10 साल के हैं, सौरजीत खैर नाम है इनका। मल्लखम्ब में कांस्य पदक जीत करके इन खेलों में सबसे कम उम्र में पदक जीतने वाले खिलाड़ी रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो राष्ट्रीय खेल हुए हैं उसमें सबसे कम उम्र का खिलाड़ी कौन था। तो उनका नाम था सौरजीत खैर। ये नाम ऐसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, सौर्यजीत, ये ठीक से नहीं आ रहा है, सौर्यजीत खैर, जैसे अनुपम खैर है ना, तो सौरजीत खैर इनका नाम है, ठीक। 10 साल के हैं ये, और किस में जीते हैं, मल्लखम्ब, ठीक है। सोचिए हैं तो छोटे पर खम्बे जितने बड़े काम कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, 37वां जो राष्ट्रीय खेल है 2023 में होगा गोवा में। अब सीधे मतलब जो है आप गुजरात से गोवा चलेंगे, सब बराबर आसपास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो जो 36वां हुआ है वो कहाँ हुआ है, गुजरात में, ठीक। और अब जो है वो आप गुजरात में के 6 शहरों में हुआ है, ठीक है। और अब आप गुजरात से कहाँ चलेंगे, गोवा, नेक्स्ट जो होगा 37वां, ठीक। नेक्स्ट है, गुजरात में भारतीय वायुसेना का नया एयरबेस बनाया जा रहा है, कहाँ पे, डीसा, बनासकंठा जिला में, ठीक है। डीसा भी समझ सकते हैं आप। तो गुजरात में बन रहा है नया वायुसेना का एयरबेस डीसा में। अब नेक्स्ट देखिए, जैसे कि ये है, जम्मू कश्मीर के 15 नए वर्गों के आरक्षण के लिए सामाजिक जाति सूची में शामिल करने की संस्तुति पूर्व न्यायाधीश GD शर्मा की समिति ने किया। तो देखिए एक समिति बनी थी, GD शर्मा उसके अध्यक्ष थे। तो इन्होंने मतलब 15 नए वर्गों को सामाजिक जाति सूची में शामिल करने के लिए की संस्तुति की है, कहाँ, जम्मू और कश्मीर में, ठीक है। तो वहाँ अगर जम्मू सामाजिक जाति सूची में जो लोग शामिल हो जाते हैं उन्हें 4% रिजर्वेशन मिलता है जॉब वगैरह में, नौकरी वगैरह में और बाकी चीज़ों में भी। तो ये 15 ये नंबर ध्यान रखिएगा कि 15 वर्गों को शामिल किया गया है सामाजिक जाति सूची में, ठीक है। और किसकी अध्यक्षता में समिति थी, GD शर्मा की। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला ये जो है वो सौर ऊर्जा संचालित गांव का नाम क्या है, मोढेरा, कहाँ पर है, मेहसाणा जिला, गुजरात, ठीक है। तो पहला ऐसा देश में भारत का पहला ऐसा गांव है जो सौर ऊर्जा से संचालित है,
ठीक है, मोढेरा गांव का नाम है, महसाणा ज़िला गुजरात। ठीक है, बिजली की कोई अब ज़रूरत नहीं रही वहाँ पे, सब इसी से हो जाएगा, सौर ऊर्जा से। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। नेक्स्ट देखिए, 5वीं दक्षिण एशियाई जियो साइंस कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? भारत में हुआ है। ठीक है, दक्षिण एशियाई जियो साइंस कॉन्फ्रेंस है। बुकर, तो ये जो है बुकर पुरस्कार विजेता 2022 सेहान करुणा तिलक के बारे में भी जान लेते हैं। द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मीडा इनकी बुक का नाम था। ठीक है, और इसी बुक का दूसरा नाम जो है वो चैट्स विथ द डेड ये है। ठीक है, तो इस बुक का जो नाम है वो चैट्स विद द डेड, मतलब कि जो मरे हुए लोग हैं उनके साथ में चैट, कुछ इस तरह से आप याद रख लीजिए, सेवन मून्स ऑफ माली अल्मीडा। इस आ सकता है ऐसा क्वेश्चन कि इस बुक का दूसरा नाम या क्या है या जो भी। तो इनकी जो पहली बुक थी वो थी चाइना मैन द लीजेंड ऑफ प्रदीप मैथ्यू, ये नाम था इनका, द चाइना मैन थे, चाइना मैन द लीजेंड ऑफ प्रदीप मैथ्यू, ये बुक का नाम है इनका। ठीक है, सेहान करुणा तिलक के। इनसे पहले श्रीलंका के बुकर विजेता जो हैं रहे हैं वो है उनका नाम है माइकल ओडादजे, और इनकी बुक का नाम था द इंग्लिश पेसेंट। ठीक है, माइकल ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे जान लीजिए कि उनसे पहले मिला था, माइकल ओडादजे नाम था, और द इंग्लिश पेसेंट उनकी बुक का नाम था। नेक्स्ट है चक्रवात सितरंग। ठीक है, अभी आप थोड़ी देर पहले चक्रवात यान के बारे में पढ़ा है आपने, तो ये है चक्रवात सितरंग, बंगाल की खाड़ी में आया, पश्चिम बंगाल तथा बांग्लादेश को प्रभावित किया। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में आया है, पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल तथा बांग्लादेश को प्रभावित किया। नाम क्या है? चक्रवात सितरंग। ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं बैठक कहाँ हुई है? नई दिल्ली में संपन्न हुई है। ठीक, और इंटरपोल महासभा की 90वीं बैठक कहाँ हुई है? नई दिल्ली में। दुबई यूएई में 16 देवी देवताओं के भव्य, और देखिए ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा पूछता है कभी कभार कि अभी दुबई में यूएई में 16 देवी देवताओं का भव्य एक विशाल हिंदू मंदिर बना है, और यह सिंधी गुरु दरबार मंदिर का ही विस्तार है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि अभी हाल ही में किस देश में ये बना है 16 देवी देवताओं का भव्य मंदिर, तो ये यूएई में बना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शस्त्र अकादमी द्वारा गणित के क्षेत्र का 2022 का रामानुजम पुरस्कार। ये रामानुजन पुरस्कार जो है यूनकिन टैग को मिला है, टैग ऐसा करके, टैग यूनकिन टैग, शस्त्र टैग ऐसा करके कुछ याद कर लीजिए। ये कहाँ है? गणित के क्षेत्र का पुरस्कार है, इसका नाम क्या है? रामानुजन पुरस्कार। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रबी उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते ही हैं कि गेहूं का कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य है, तो ये जो है 2125 रुपये है। और सबसे ज़्यादा किसका है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये मसूर का है 6000 रुपये। सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी इसी में की गई है। ठीक है, 500 की सर्वाधिक बढ़ोतरी मसूर में हुई है, ये इंपॉर्टेंट है। गेहूँ का 2125 है। वर्तमान में देश में 12 महारत्न कंपनियाँ हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्तमान में कितनी है, तो 12 महारत्न कंपनियां। हाल ही में किसको शामिल किया गया है? ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को शामिल किया गया है। अब देखिए कुछ शर्त है कि किसको महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जाता है। कभी कभार ऐसा इकोनॉमी में क्वेश्चन पूछ भी लेगा, या मेंस में भी आने की संभावना है, ऐसे क्वेश्चन मेंस में भी आते हैं कि क्या क्राइटेरिया है जो कि नवरत्न कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा देने का, क्या क्राइटेरिया। ठीक है, तो ये पहला तो ये है कि उसको नवरत्न कंपनी का दर्जा होना चाहिए। ठीक है, उस कंपनी को। दूसरा है कि सेबी से ऑथराइज्ड इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत होना चाहिए। ठीक है, सेबी में वो पंजीकृत होना चाहिए, सेबी से ऑथराइज्ड इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत होना चाहिए। ठीक है, 25,000 करोड़ का टर्नओवर, 15,000 करोड़ का नेटवर्थ, और 5,000 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लास्ट के 3 सालों में। ठीक है, उसका प्रॉफिट होना चाहिए। तो इम्पोर्टेंट ये है 25,000, 15,000 और 5,000। तो जो सबसे ज़्यादा है वो टर्नओवर ही होगा, नेटवर्थ उसका जो है 15,000 और प्रॉफिट सबसे कम होगा। तो अगर 3 ऐसे आंकड़े अगर रहते हैं तो उसमें जो ज़्यादा होगा वो टर्नओवर ही होगा, 25,000 करोड़। ठीक है, 15,000 करोड़ नेटवर्थ होगा और 5,000 करोड़ का प्रॉफिट होगा 3 सालों में, लास्ट के 3 सालों में। ठीक है, तो ये अगर इतना क्राइटेरिया अगर कोई नवरत्न कंपनी फॉलो करता है तो उसको महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान में भारत में 12 नवरत्न कंपनियां हैं। देखिए अब 12 जो है वो महारत्न भी हैं और 12 जो है वो नवरत्न कंपनियां भी हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। भारत का विदेशी मुद्रा कोष 4 अक्टूबर 2022 में 2 वर्ष से भी अधिक समय के निम्नतम स्तर पर है। वर्तमान में यह 524.52 अरब डॉलर है। तो ये विदेशी मुद्रा कोष निम्नतम स्तर पे कितना? 524.52 अरब डॉलर।
तो ये गिरने का वजह क्या था, निम्नतम स्तर पे क्यों आया है, एक वजह इसकी मानी जा रही है क्योंकि रुपए का जो रुपए के मूल्य में डॉलर की तुलना में जो गिरावट आई है उसकी वजह से हो सकता है। और दूसरा जो है आयात, जो है आयात के लिए अधिक मूल्य चुकाना पड़ रहा है भारत को, चूँकि रुपये के मूल्य में कमी आ चुकी है तो अब ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है, ठीक है, तो इसकी वजह से है। नेक्स्ट देख लीजिए नोबेल, नोबेल प्राइज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बस नोबेल ही लास्ट है इस मंथ के लिए। तो नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार में चिकित्सा का नोबेल। अब देखिए ये मैंने लिखा हुआ है कि किसमें कितने लोगों को नोबेल मिला है, जैसे चिकित्सा में 1 लोगों को मिला है, किसी में 3 लोगों को मिला है, किसी में 2 लोगों को मिला है। तो ये मैंने शुरू में ही हाईलाइट कर दिया कि चिकित्सा में 1 को मिला है। क्या नाम है, स्वांते पाबो, ये स्वीडन के हैं, ठीक है। इन्होंने क्या रिसर्च किया था, विलुप्त मानव प्रजाति व मानव उत्पत्ति से संबंधित जीनोम, इस पर इन्होंने काम किया है। इनके पिता जो हैं वो सूने वर्गस्ट्राम को भी चिकित्सा का नोबेल मिल चुका है। तो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि हाल ही में जिसको मिला है उनके पिता को भी मिल चुका है तो ऐसा आ सकता है कुछ, ठीक है। बस लिख दिया हूँ जानकारी के लिए, जो इंपॉर्टेंट है वो स्वांते पाबो स्वीडन के हैं, चिकित्सा का नोबेल इनको मिला है। और साइबेरिया में मिली उंगली की हड्डी पर इन्होंने शोध किया था, ठीक है, साइबेरिया में ये मिला है, उंगली की जो है एक उंगली मिली है उसकी हड्डी पर इन्होंने शोध किया है साइबेरिया में, ठीक है। निएंडरथल जीनोम की सीक्वेंसी पर भी इन्होंने काम किया है, क्या नाम था, स्वांते पाबो, ठीक, ध्यान रखिएगा नाम। भौतिक विज्ञान में 3 लोगों को मिला है, नाम देख लीजिए, एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लासर और एंटोन जिलिंगर, ठीक है, अमेरिका के हैं। इन लोगों ने क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में शोध किया है तो इसलिए इनको मिला है, ठीक है। भौतिक विज्ञान का 3 लोगों को मिला है, एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लासर, एंटोन जिलिंगर। नेक्स्ट देखिए रसायन विज्ञान का, ये भी 3 लोगों को मिला है, कैरोलिन बर्टोजी, मॉर्टेन पी मेल्डाल और के बेरी शार्पनेस। देखिए ये आपने मेंडेल का नाम तो सुना ही होगा, मेंडेल, ठीक है, वो बॉटनी वाले जिन्होंने मटर कुल के पौधे पे वो किया था। तो ये जो है ये रसायन विज्ञान संबंधित हैं, वो कहाँ थे, बॉटनी से रिलेटेड थे। मॉर्टन पी मेल्डेल, बस याद करने के लिए आपको बता रहा हूँ, मॉर्टन पी मेल्डेल, कैरोलिन बर्टोजी और के बैरी हैं, शार्पलेस, बैरी मतलब शार्पलेस भी हैं और बैरी भी हैं, बताओ, ठीक है, अमेरिका के। क्लिक केमिस्ट्री तथा बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास में योगदान इन्होंने दिया है, क्लिक केमिस्ट्री, बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास में योगदान दिया, ठीक है। बैरी शार्पलेस को यह पुरस्कार दूसरी बार मिला है, इससे पहले 2001 में यह पुरस्कार उन्हें मिल चुका है। जो बैरी शार्पलेस हैं, धार रहित शार्पलेस, ठीक है, तो उनको यह दूसरी बार मिला है, इससे पहले 2001 में यह पुरस्कार उनको मिल चुका था। इनसे पहले के फ्रेडरिक सेगर को ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्हें 2 बार ये पुरस्कार मिला है, ठीक। नेक्स्ट देखिए साहित्य का पुरस्कार, ये मिला है एनी एर्नॉक्स, महिला है फ्रांस की। इन्हें यह पुरस्कार इनके साहस और पूरी तटस्थता से बहाव में बहे बिना अपनी यादों के जरिए अपनी निजी अतीत में झांककर अपनी मलिनता और मजबूरियों के खुलासे के लिए दिया गया है। कितना डेयरिंग काम है ये। नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा इनके बुक का नाम था वो क्लीन्ड आउट है और द ईयर्स, ये इनके बुक का नाम है, क्लीन्ड आउट और द ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं शांति का नोबेल किसको मिला है, 3 लोगों को मिला है, एलिस बियालियात्स्की, बेलारूस की हैं, और मेमोरियल रूसी मानवाधिकार संगठन है, और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़, ये यूक्रेन का लोकतंत्रवादी संगठन है। देखिए रसिया और यूक्रेन में वार तो चल ही रहा है, तो शांति बहाली के लिए कुछ मतलब इन लोगों को दे दिया गया कुछ शांति का नोबेल, एक रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल को और एक यूक्रेन को, ठीक है, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ को, और एक अलग से एलिस बिलियात्स्की, ये भी बगल की है, बगल के बेलारूस भी बगल में ही है। तो इस बार जो है वो शांति का पुरस्कार कुल मिला के रूस और यूक्रेन के युद्ध के आसपास में ही रहा है, ठीक है, शांति स्थापित करना है इसलिए, ठीक है। तो ये याद करने के लिए बता दिया, ऐसा कुछ आता है तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र का नोबेल। अब अर्थशास्त्र का नोबेल देखिए बेनेस बर्नाके, डगलस डब्ल्यू डायमंड और डिबिग। अब देखिए ये डायमंड जो है अर्थशास्त्र से संबंधित हो सकता है, डगलस डब्ल्यू डायमंड, ठीक है, और बेनेस बर्नाके इनके बारे में भी आगे आप देखेंगे। फिलिप एच डिबिग कुछ ऐसा है, इकोनॉमी से संबंधित। तो नीचे के 2 अर्थशास्त्रियों ने किसने डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डिबिग ने क्या किया है, नीचे के 2 अर्थशास्त्रियों ने मिलकर 1983 में बैंक रन्स, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड
लिक्विडिटी नाम का शोध पत्र प्रकाशित किया था, ठीक है। और इन लोगों को यह पुरस्कार बैंकों एवं वित्तीय संकटों के क्षेत्र में शोध के लिए दिया गया है। मतलब बैंक इस समय काफ़ी हाईलाइटेड है, तो बैंक और वित्तीय संकटों के क्षेत्र में शोध के लिए इनको ये दिया गया है इन लोगों को। इस पुरस्कार का दूसरा नाम स्वेरिंग्स स्विस बैंक पुरस्कार भी है, ठीक है। तो ये हो गया लगभग सारा नोबेल प्राइज़ भी हो गया, और इस मंथ का, अक्टूबर मंथ का सारा करंट अफेयर भी हो गया। अपनी तरफ से पूरी कोशिश है, लगभग सारे इस मंथ के करंट अफेयर को मैंने सम्मिलित कर लिया। दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, बस 5-7 दिन के अंदर ये सारे आ जाएंगे, ठीक है। और फिर आप उसे देख लीजिएगा, ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए और यूपीएससी के लिए भी, और बाकी जितने भी यूपी के एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए भी, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।